इस गाने को आपने हमेशा स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में ही सुना होगा। रहस्य और रोमांच से भरपूर फिल्म वो कौन थी में इस गाने के जरिए ऐसा सस्पेंस रचा गया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। फिल्म में रहस्यमय मुस्कान वाली साधना ने इस गाने पर अपनी अदायगी से दर्शकों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में साधना ने फिल्म में लता मंगेशकर के गाए गीत पर नहीं बल्कि एक महान संगीतकार के गाए गीत पर अदायगी की थी और उस संगीतकार ने वह गाना ऐसा गाया कि खुद लता मंगेशकर उस गाने को सुनकर हैरत में पड़ गई थी। आखिर क्यों उस गाने को पहले उस संगीतकार से गवाया गया और उसी गाने पर क्यों शूटिंग की गई? क्या है उस गाने के बनने की पूरी कहानी? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गाने के बारे में बात कर रही हूँ वह गाना 1964 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म वो कौन थी का है। यह फिल्म विल्की कॉलिंस की कहानी द वुमेन इन वाइट पर आधारित थी। कहा जाता है कि इस कहानी पर सबसे पहले गुरुदत्त ने राज नाम से फिल्म बनानी शुरू की थी, लेकिन वह फिल्म अधूरी ही रह गई। बाद में राज खोसला के निर्देशन में इस फिल्म का निर्माण हुआ था। इस फिल्म के मुख्य निर्माता NN सिप्पी के साथ सह निर्माता के रूप में गुरुदत्त भी शामिल थे। फिल्म में नायिका साधना के इर्द गिर्द रहस्य का ताना बाना बुना गया था। यह हुनर निर्देशक राज खोसला ने अपने गुरुदत्त से सीखा था। राज खोसला ने बाद में साधना को लेकर ही मेरा साया का निर्माण किया और इस फिल्म में भी अपने हुनर का इस्तेमाल किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रूप से कामयाब हुई और इस फिल्म के रिलीज होने के साथ साधना रातों रात स्टार बन गई। 1949 की फिल्म महल के बाद वो कौन थी फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की ऐसी पहली थ्रिलर फिल्म बन गई थी जिसने रहस्य और रोमांच से भरी फिल्मों का फॉर्मेट तैयार किया और आने वाले समय में इस फिल्म को आधार बनाकर थ्रिलर फिल्में बनाई जाने लगी। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के अलावा इस फिल्म ने एक और इतिहास रचा था। उस वक्त तमिल और तेलुगु फिल्में बनाने वाले हिंदी फिल्मों की कहानियां और संगीत नहीं लेते थे, लेकिन वो कौन थी पहली हिंदी फिल्म थी जिसके म्यूजिक और कहानी को तमिल और तेलुगु में हूबहू रीमेक किया गया। इन दोनों रीमेक फिल्मों में साधना के किरदार को निभाया था जयललिता ने, जो बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। वो कौन थी की कामयाबी में इसके गानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिल्म के सभी गानों ने इतिहास रचा था। उस समय साधना का जादू पूरी पीढ़ी पर था और हिंदी नहीं समझ सकने वाले लोगों को भी इस फिल्म के गानों ने खूब प्रभावित किया। कहते हैं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब मुल्कों में भी इस फिल्म के गाने ने लोकप्रियता हासिल की। शायद फिर से नायिका साधना ने कुछ वर्ष बाद एक साक्षात्कार में कहा था, खुद पर ही विश्वास नहीं होता कि मैं इस फिल्म में हूँ। यह सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया। इस फिल्म के सभी गीत लोकप्रिय हुए और आज भी लोकप्रिय हैं। इन गीतों को लिखा था गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया था संगीतकार मदन मोहन जी ने। आपको जानकर ताजुब होगा कि मदन मोहन जी ने नैना बरसे गीत की धुन इस गीत की रिकॉर्डिंग से
तकरीबन 18 साल पहले 1946 के आसपास बनाई थी। इस गाने की धुन मैंने रिकॉर्ड करने से 18 साल पहले बनाई थी। फिल्म में इस गाने को तो आप लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के लिए इस गाने को संगीतकार मदन मोहन से गवाया गया और उन्हीं के गाने पर शूटिंग पूरी की गई। यहाँ मदन मोहन जी की आवाज में उस गाने की झलक पेश है। अधूरा हूँ मैं अफसाना जो याद। मदन मोहन जी के देहांत के बाद HMV ने श्रद्धांजलि स्वरूप जो CD जारी की, उसमें उन्होंने मदन मोहन जी की आवाज वाला वर्जन भी शामिल किया, जो उन्हें मदन मोहन जी के पुत्र संजीव कोहली से प्राप्त हुआ था। मदन मोहन जी की आवाज में इस गीत को सुनना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। आखिर इस गीत को मदन मोहन जी से क्यों रिकॉर्ड कराया गया था, इस बारे में बताया जाता है कि वो कौन थी की यूनिट शूटिंग के लिए शिमला में थी। साधना पर वह गीत फिल्माया जाना था, लेकिन उन दिनों लता मंगेशकर अस्वस्थ थी, जिसके कारण समय पर गीत रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ऐसे में उस गीत की शूटिंग नहीं हो पाई थी। फिर मदन मोहन जी ने अपनी आवाज में वह गीत रिकॉर्ड कर उसे शिमला भिजवाया था ताकि शूटिंग पूरी हो सके। जब मदन मोहन की आवाज में नैना बरसे रिमझिम रिमझिम गीत को साधना के ऊपर शिमला में फिल्माया जा रहा था, तो वहां उपस्थित सारे दर्शक असमंजस में थे कि पुरुष स्वर में साधना कैसे गा रही है। बाद में उस गाने को लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और फिल्म में उस गीत को शामिल किया गया। जब लता मंगेशकर ने मदन मोहन जी की आवाज में रिकॉर्ड किए गए गीत को सुना, तब वह भी आश्चर्यचकित हो गई थी। आपको बताते चलें कि वो कौन थी को सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए उस वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला। मदन मोहन को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 4 बार नॉमिनेट किया गया। ये फिल्म थी अनपढ़, वो कौन थी, मौसम और वीर ज़ारा, पर उन्हें अवार्ड कभी नहीं मिल पाया। इस बात की उन्हें गहरी निराशा थी। साल 1966 में तो उनकी फिल्म मेरा साया को फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट करके फिर हटा दिया गया था, क्योंकि फिल्म फेयर पत्रिका और अवार्ड कमेटी में कुछ मतभेद हो गया था। मेरा साया को हटाकर 2 बदन को नॉमिनेशन में लिया गया था। उस वर्ष नॉमिनेशन में अन्य फिल्में थी गाइड और सूरज, और अवार्ड सूरज को मिला था। लता मंगेशकर मदन मोहन जी को भाई मानती थी और उन्हें हर साल राखी बांधती थी। लता मंगेशकर जी ने इस गीत के मुतालिक कहा था, बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, पर वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और अवार्ड नहीं मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया, तब वह कहने लगे मेरे लिए क्या ये कम है कि तुम्हें अफसोस हुआ। और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया, तो वो कहने लगे मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ। आइए आप भी मदन मोहन जी के गाए गीत को YouTube पर सुनें और इस दर्द को महसूस करें जो महान संगीतकार के सीने में दबा ही रह गया। भीगी भीगी पलकें, छम-छम आंसू छलकें। तो दोस्तों, आपको यह गीत कैसा लगता है? आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास इस गीत के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।